तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो जिस स्टूडेंट का मेजर में पॉलिटिकल साइंस है और एमडीसी में भी पॉलिटिकल साइंस है और यहाँ तक कि माइनर पेपर भी पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को देखना अनिवार्य है। कहानी माइनर, मेजर और एमडीसी पेपर जितने भी पॉलिटिकल का क्वेश्चन है सभी इस वीडियो में हम लोग मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है और आंसर को भी हम लोग देखते हैं। तो यार लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे रहे हैं, तो इसके पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें आप लोग जो नहीं देखे हैं। इसमें सभी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी को हम लोग कराएंगे। तो चलिए जो लोग जितने भी स्टूडेंट वीडियो को न्यू देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर एक लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें कि आपको किस किस विषय का सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, न्याय का परिभाषा दें और इसके प्रकार की अवधारणा का वर्णन करें। न्याय का परिभाषा दें और इसके प्रकार का अवधारणा का वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए न्याय की परिभाषा हम लोग देते हैं और इसके प्रकार का भी हम लोग एक एक करके वर्णन करते हैं। न्याय परिभाषा देना है, प्रकार तथा इसकी अवधारणा को बहुत ही विस्तारित से आसान भाषा में हम लोग इसे देखते हैं। तो न्याय की परिभाषा हम लोग देखते हैं, न्याय क्या है, ठीक है। न्याय का अर्थ है हमारा समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर, समान अधिकार और उचित व्यवहार और उनके कार्यों के अनुसार उचित फल देना, ठीक है। उनके कार्यों के अनुसार उचित फल देना। न्याय व्यवस्था जिसमें से हर व्यक्ति के बिना भेदभाव उसके जरूरत, योग्यता और अधिकारों के अनुसार समान पूर्वक व्यवहार मिले। सरल शब्द में इसे समझें तो न्याय का मतलब है किसी व्यक्ति को साथ सही, उचित, समान और नैतिकता व्यवहार देना। जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक सभी न्याय का अर्थ है, ठीक है, कि समाज की किसी के साथ अन्याय और शोषण में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब लोगों को न्याय प्राप्त होता है। चलिए न्याय की अवधारणा को देखते हैं हम लोग। न्याय की अवधारणा को देखते हैं। न्याय की अवधारणा बहुत ही व्यापक है। इसमें केवल कानून का पालन ही नहीं आता बल्कि समाज की नैतिकता और परंपराएं, आर्थिक समानता और सामाजिक समान को मानव गरिमा के भी शामिल है, ठीक है। न्याय की अवधारणा की बात करें तो बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला है हमारा समानता की भावनाएं, ठीक है। पहला क्या है हमारा, समानता की भावनाएं, जिसमें से पहला बोला गया है कि न्याय तभी संभव है जब समाज के सभी लोग बराबर हो। समानता का मतलब यह नहीं कि जब बिल्कुल एक जैसे, बल्कि किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या के आधार पर काम करने पर ज्यादा समझ जाए। अब हम लोग दूसरा है हमारा नैतिकता और धर्म। नैतिकता और धर्म, तो नैतिकता को देखते हैं कि न्याय केवल कानून के अनुसार नहीं होता। न्याय केवल कानून के अनुसार नहीं होता, कई बार इसे नैतिकता सिद्धांत और न्याय के आधार पर बनाते हैं, ठीक है। जैसे गरीब की मदद करना, कमजोर को सहारा देना और बुजुर्गों को सम्मान करना और सामाजिक न्याय है, ठीक है। अब तीसरा है हमारा अधिकार और कर्तव्य का संतुलन करना। तीसरा है हमारा अधिकार और कर्तव्यों का संतुलन करना, ठीक है, जहां हर व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करे और साथ ही अपने कर्तव्यों को निभाए, वही सच्चा न्याय है, ठीक है। जहां हर व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करे और साथ ही कर्तव्यों को निभाए, वही सच्चा न्याय, ठीक है। चौथा है हमारा स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी न्याय की सुनिश्चित करता है कि हर एक व्यक्ति बोलने और लिखने और काम करने और जीने की स्वतंत्रता उसे मिले। बिना स्वतंत्र के न्याय अधूरा होता है, ठीक है। पांचवा हमारा रहा अवसरों की बराबरी, यानी न्याय की अवधारणा बताती है कि सभी शिक्षा व्यवस्था, नौकरी के और विकास पर समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। यानी तीसरा बोल रहा है कि न्याय के प्रकार, हमारा न्याय कई प्रकार का होता है। न्याय कई प्रकार का होता है, लेकिन समाज और राष्ट्र का सही संचालन इन सभी प्रकारों पर निर्भर करता है। पहला सामाजिक न्याय, पहला क्या है हमारा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है हमारा कि समाज में सभी वर्गों को समान समान सामना और समान अवसर के बिना भेदभाव, समान व्यवहार मिलना चाहिए। इसमें शामिल है जातिगत भेदभाव का अंत होना चाहिए, पुरुष और महिला में समानता होना चाहिए और कमजोर वर्गों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा देनी चाहिए, ठीक है। और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग और समाज के मुख्य धारा से जुड़े और उसे व्यक्तियों की तरह शोषण ना होना है, ठीक है। हमारा आर्थिक न्याय बोलता है, इकोनॉमिक जस्टिस बोलता है हमारा कि आर्थिक का न्याय का अर्थ है धन, संसाधन और विकास के अवसर समाज में समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था है, ठीक है। इसमें शामिल है अमीरी, गरीबी
कि खाई कमाई करना, ठीक है, कि खाई कमाई करना और सबको रोजगार का अवसर देना। श्रमिक की उचित मजदूरी, श्रमिक की उचित मजदूरी यानी लेबर लोग को उचित मजदूर दे सके ताकि उनका जीवन और भरण पोषण हो सके आराम से, वही है समाज का आर्थिक न्याय, ठीक है। और गरीबी में उन्मूलन का कार्यक्रम भी करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे पेंशन और बीमा हर महीना महीना व्यक्तियों को पहुंचाना चाहिए ताकि आर्थिक न्याय का उद्देश्य कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण वह पीछे ना रहे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में देखते हैं हम लोग, तो राजनीतिक न्याय का यह अर्थ है हमारा देश के हर नागरिक को राजनीतिक में भाग लेने का समान अधिकार मिलना है, ठीक है। देश के हर नागरिक को राजनीतिक में भाग लेने के लिए समान अधिकार मिलना है। इससे मुख्य शामिल जिसमें से पहला है मतदाता का अधिकार, दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार, तीसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है हमारा शासन और प्रशासन के निर्णयों की भागीदारी। जबकि राजनीतिक न्याय कहता है कि राज्य की सत्ता का अधिकार केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहे बल्कि सभी लोग को मिले। अब हमारा पांचवा है कि विधिक और न्यायिक न्याय, विधिक और न्यायिक न्याय, ठीक है, यानी लीगल एंड जस्टिकल जस्टिस, ठीक है। या एक प्रकार की अदालतों पर माध्यम से मिलता है। इसे का यह अर्थ है देश के कानून के अनुसार सभी को समान रूप से संरक्षण और दंड से सुनिश्चित करना, ठीक है। इसमें से शामिल समान कानून निश्चय, निष्पक्ष न्यायालय और साक्ष्य के आधार पर निर्णय, दोषी को दंड और निर्देश को सुरक्षा, कानूनी की सहायता, ठीक है। लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को साथ कानून के नाम पर अन्याय ना हो। दूसरा है हमारा दंडात्मक न्याय, ठीक है, दंडात्मक न्याय, ठीक है। इसमें दंडात्मक न्याय का उद्देश्य है अपराध करने वाले लोगों को उसकी गलती के अनुसार उसे दंड देना है, ठीक है। यह तीन उद्देश्यों पर आधारित है: अपराध को रोकना, समाज में सुरक्षित और तीसरा अपराधी को सुधारना। उदाहरण जैसे जेल की सजा होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए और चेतावनी आदेश के लिए होना चाहिए, ठीक है। यह अगला सुधारात्मक न्याय, ठीक है। इस न्याय में उद्देश्य है कि दंड नहीं बल्कि सुधार होनी चाहिए और अपराधी को समाज अच्छा सदस्य बनाना चाहिए, जैसे काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक उपचार और यहाँ तक कि शिक्षा भी मिलनी चाहिए, कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास की कार्य प्राप्त होनी चाहिए। और न्याय है हमारा वितरणात्मक न्याय, इसका अर्थ है हमारा संसाधनों को न्यायपूर्ण वितरण, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अवसर आदि को समान बंटवारा करने चाहिए। उदाहरण स्वरूप समझे तो सरकार की कार्यवाही कल्याणकारी योजनाएं जैसे स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति देना, अनाज वितरण करनी चाहिए ताकि लोगों को कोई तरीके प्रक्रिया में दिक्कत ना हो। अब हम लोग आगे अगला न्याय हमारा की प्रतिक्रिया न्याय, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, यदि क्षतिपूर्ण देने की प्रतिक्रिया न्याय कहते हैं, ठीक है। जैसे दुर्घटना में मुआवजा देना, यानी गलत गिरफ्तारी में हर्जाना देना और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना, ठीक है। और लास्ट और अंतिम न्याय हमारा है भारत में न्याय की अवधारणा। भारत के संविधान में प्रस्तावना में लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तीनों को मिलकर भारत के न्याय की अवधारणा पूरी होती है। संविधान के सभी नागरिकों को बराबरी, स्वतंत्रता और अवसर मानव गरिमा और सुनिश्चित करता है। अब इसके निष्कर्ष की देखते हैं हम लोग, तो देखते हैं न्याय किसी भी समाज को, राष्ट्र को आधारशिला है जिसे समाज में भेदभाव ना हो, सभी को समान अवसर मिले और कानून सबके लिए बराबर हो, कमजोर की रक्षा हो और नैतिकता पर समान हो, ठीक है। उसी समाज को न्यायपूर्ण समाज कहा जाता है। और न्याय का उद्देश्य है हमारा कि हर व्यक्ति को सामना और अधिकार और समानता का सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा रहा हमारा, और इसमें मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को करा रहे हैं, इसमें से लॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो आप लोग को जितना ही समझ आए उतना ही जाकर एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आना, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।